स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सुहो मिस्टर बेक की हेल्प से अपने जो शैडो आइटम था उनकी टेस्टिंग कर रहा था और वो मिस्टर वू को बताता है कि वो अपने फादर से अलग है, उनसे कमजोर नहीं। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुहो अपनी बात को कंटिन्यू करता है और मिस्टर वू को बताता है कि जो मेरे फादर कर सकते हैं मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो अलग है, कमजोर नहीं। मेरी शैडो क्रिएशन एबिलिटी मुझे अलाउ करती है कि मैं अपने शैडो सोल्जर का इस्तेमाल कर कर शैडो आइटम बना सकता हूँ और उनमें से कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो खुद भी ग्रो कर सकते हैं और वो उन सोल्जर्स के स्टेट्स और ट्रेड्स इनहेरिट कर लेते हैं जो उनके जिंदा होने पर थे। ये बात सुनकर तो मिस्टर वू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि वेट वेट, रुको जरा, मतलब तुम कह रहे हो कि जो गनलेट तुमने मिस्टर बेक को दिए हैं वो टाइम के साथ और पावरफुल हो सकते हैं? मैं सही समझ रहा हूँ ना? तभी मिस्टर चोई तो उसे कहते हैं तो अगर जो तुम कह रहे हो वो सही है तो इसका मतलब ये है कि जो उन शेडो आइटम को पहनेगा वो भी मॉन्स्टर्स को खत्म कर कर ताकतवर हो सकता है। जिस पे सुहो उनको बताता है कि हाँ शायद ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या मेरे अलावा जो कोई भी इसको पहनेगा क्या वो इस ग्रोथ को ट्रिगर कर सकता है? इस तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर बेक को जो कि कंटिन्यू लगातार उनके सामने आ रहे सभी मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा आसानी से खत्म करते जा रहे थे। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि सुहो ने जो मेरे को गनलेट दिया है ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। जिस समय मैंने इसको पहना था तब से मैंने एक नई स्किल सीख ली है। और फिर मिस्टर बेक शांत होते हैं और उस गनलेट को देखने लग जाते हैं। इस तरफ सुहो भी उनको देखता है और वो मिस्टर बेक को इस तरीके से देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। इसके बाद हम लोग उस शेडो आइटम के स्टेट्स को देखते हैं जो कि पहले की तुलना में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे। मिस्टर बेक भी उस गनलेट को देखते हुए कहते हैं मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की फील हो रही है। ओहो, सभी लोगों से कहता है सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं एसरैंक गेट के डंजन ब्रेक होने में। उससे पहले मैं सबके लिए ऐसे आइटम बनाऊंगा जो अपने यूजर के साथ ग्रो करें। ये बात सुन के वहाँ पे खड़े सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं आइटम्स जो कि हमारे साथ ग्रो करें? तो वो कहता है तो चलो साथ में हम आने वाली प्रॉब्लम का सामना करेंगे और मिलकर जीत हासिल करेंगे। और फिर क्या सभी लोग जोश में आ जाते हैं। मिस्टर चोई सुहो से कहते हैं हंटर सांग सुहो, क्या तुम ऐसा आइटम बना सकते हो जो फायर एट्रीब्यूट्स को भी बूस्ट करे? लिम ताइंगू कहता है नहीं, पहले मेरे धनुष से स्टार्ट करो। तो कहता है वो अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता। तभी ए रैंक का हंटर पार्क कहता है तो क्या मैं ए रैंक का होते हुए भी एस रैंक जितना ताकतवर बन सकता हूँ? जिस पे हंटर मार्क कहते हैं तो चलो इस चीज को जो सबसे ज्यादा सीनियर है उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं, जो ज्यादा बड़ा होगा उसका काम पहले होगा। दूर खड़े मिस्टर वू ये सब कुछ देख रहे थे। वो सुहो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते हैं हंटर सांगजुनू की पावर फ्लोलेस थी, उन्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं थी, वो अकेले ही काफी थे। लेकिन सुहो की पावर दूसरों को लीड करने के लिए बनी है। जो लोग पुरानी दुनिया में पावरलेस थे, जो कमजोर थे, उनके लिए उसकी स्ट्रेंथ एक होप की तरह है, एक आशा जो उनके अंदर ये उम्मीद जगाती है जिससे वो दोबारा लड़ सकते हैं। और मैं भी एक दिन उसके साथ खड़े होकर लड़ सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए ये काफी दूर का सपना है, पर मुझे उम्मीद है वो दिन जरूर आएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं थॉमस एंड्रे को जो कि धूप में बैठकर धूप सेक रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे कहती है मास्टर, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहा हूँ मैं? कुछ टाइम पहले ही आपने कहा था कि असुरा गिल्ड के विजिट के बाद हम कोरिया जाएंगे। ओहो, याद आया। तो तुम सांग सुहो के साथ वाली मीटिंग की बात कर रही हो? याद आया मुझे। वैसे वो एक ऐसा फल है जो अभी तोड़ने के लिए काफी ज्यादा कच्चा है। जिसपे उसकी असिस्टेंट कहती है आप क्या बात कर रहे हैं सर, एक फल? थॉमस एंड्रे कहता है असुरा गिल्ड के एग्जाम्पल बनने के बाद स्कैवेंजर गिल्ड की पब्लिक इमेज बिल्कुल गिर गई और सांग सुहो सेकेंडरी अवेकिंग के बाद अब एस रैंक बन चुका है ना? एस रैंक की है ना वो, और इसीलिए अभी कोरिया जाने का कोई फायदा नहीं, हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस पे उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है तो क्या आप रैंडोल्फ का बदला नहीं लेना चाहते थे? बदला? नहीं, मैं बस उसके लिए शोक मनाना चाहता था ताकि उसकी मौत का कोई मतलब हो।
कोई वैल्यू हो। क्या यही उसके लिए सबसे बड़ा शौक नहीं है? तो मास्टर, मुझे लगता है वो वक्त आ गया है। किसकी बात कर रही हो तुम? ये देखिए मास्टर। दिखाओ। महान प्रलय के बाद कोरिया में पहला इस रंग का गेट अपेयर हुआ था और अब वो अलग अलग कंट्रीज से हंटर को हेल्प के लिए बुला रहे हैं। ओ, ये बात है। लगता है फल पक चुका है। तो प्राइवेट प्लेन रेडी करो और कोरिया को इन्फॉर्म कर दो कि स्कैवेंजर गिल्ड मदद भेजने वाला है। हम तुरंत कोरिया जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं प्राइवेट प्लेन बुक कर देती हूँ। रैंडोल्फ, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, तुम्हारी मौत का इतना बड़ा कीमत वसूल करूंगा कि ये दुनिया याद रखेगी। अगले सीन में फिर से सूहो और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है। सूहो मिस्टर चोई को एक ब्रेसलेट देता है, जिसको देखते हुए मिस्टर चोई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो उस ब्रेसलेट को देखते कहते हैं, ओह ये क्या है? तो एक्चुअल में ये एक शैडो आइटम है जिसका नाम टॉर्च है, जिसको कि सूहो ने शैडो की हेल्प से बनाया है अपनी शैडो क्रिएशन का यूज करके। मिस्टर चोई सूहो से पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या है। सूहो उनको बताता है कि ये एक शैडो आइटम है जो कि मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है और इसका नाम है टॉर्च। मिस्टर चोई भी उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेते हैं और कहते हैं, ओह टॉर्च, थैंक्स। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये एक ग्रोथ टाइप का आइटम है जो कि सूहो ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है, तो अगर इसका इस्तेमाल करके मैं मॉन्स्टर को हंट करूंगा तो मैं भी ताकतवर बन सकता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने बाकी सभी हंटर्स को भी ग्रोथ टाइप का वेपन्स दिया है, इससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा ना? तुम ज्यादा थकान तो महसूस नहीं कर रहे हो? तो वो मुस्कुराने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और मैंने पहले ही बाकी सभी हंटर्स के लिए उनके हिसाब से वेपन्स बना दिए हैं जितने भी लोग प्रीवियस मीटिंग में प्रेजेंट थे। हालांकि सूहो की शक्ल देखकर बताया जा सकता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है इतने सारे शैडो आइटम बनाने में, बस वो दिखाना नहीं चाह रहा था। मिस्टर चोई भी उसको देखकर समझ जाते हैं और अपने मन में सोचते कहते हैं, शक्ल से तो देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पूरी तरीके से ठीक है। चलो ठीक है, अभी कह रहा है तो ठीक ही होगा। सूहो की हालत काफी ज्यादा खराब थी और इसलिए बेरू सूहो को देखते हुए कहता है, अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, वो बिल्कुल थक चुके हैं। उन्होंने दिन रात मॉन्स्टर को हंट किया सिर्फ हेरोइक ग्रेड आइटम बनाने के लिए, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था उसमें एमिट के डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करते थे, और वो ये सब कुछ 2 दिन से बिना एक पल रेस्ट किए कर रहे हैं, बस पोर्शन का यूज करके खुद को रिकवर कर रहे हैं। मिस्टर चोई सूहो को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, लगता है उसने अपनी बात निभाने के लिए खुद को हद से ज्यादा पुश कर दिया। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि उसकी मेहनत वेस्ट ना हो। सूहो मिस्टर चोई से कहता है, मैंने बाकी सभी हंटर्स को शैडो आइटम्स दे दिए हैं और जैसे ही मैं ये गनलेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट वू च्यूल को दे दूंगा मेरा काम खत्म। जिस पे मिस्टर चोई कहते हैं, ओह अच्छा अच्छा, तो तुम हंटर एसोसिएशन जा रहे हो क्या? अगर तुम हंटर एसोसिएशन जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसपे सूहो उनसे कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, आपको मेरे लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। जिसपे मिस्टर चोई उससे कहते हैं, अरे बिल्कुल नहीं, मैं भी हंटर एसोसिएशन ही जा रहा था, असल में मेरे को हंटर एसोसिएशन में कोई काम है। एक्चुअल में थॉमस एंड्रे आज विजिट करने वाला है ना। ये बात सुन के सूहो थोड़ा सा हैरान होता है, कहता ओ थॉमस एंड्रे, ओ मतलब अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे, उसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आज उसी का विजिट है और इसीलिए मेरे को भी हंटर एसोसिएशन जाना है। और फिर दोनों के दोनों हंटर एसोसिएशन आ जाते हैं। जब ये लोग हंटर एसोसिएशन के अंदर जा रहे होते हैं तभी सूहो सामने नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस्टर चोई उनको देखते हुए कहते हैं, ओ यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, और इन लोगों को देखने से तो ऐसा ही लगता है कि ये लोग स्कैवेंजर गिल्ड के लोग हैं जिनको कि थॉमस एंड्रे लीड करता है। और फिर ये दोनों दोनों ऑफिस के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी मिस्टर चोई सूहो को रोकते हुए कहते हैं कि अरे सूहो, तुम यहीं पे वेट करो, थोड़ी देर तुम यहीं पे वेट करो, मैं अंदर देख कर आता हूँ क्या माहौल चल रहा है। और फिर वो अंदर चले जाते हैं। सूहो स्कैवेंजर गिल्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में खड़ा होता है और वो सभी के सभी लोग सूहो को घूर घूर कर देख रहे थे, मानो उससे लड़ाई करने का मूड बना के आए हों, लेकिन बेमतलब में पिट जाएंगे, इसलिए ना ही लड़े तो बेहतर रहेगा। सूहो उन लोगों की शक्ल देखते हुए अपने मन में सोचता कहता है, स्कैवेंजर गिल्ड, ये वही गिल्ड है जिसने पिरामिड डंजन में हम पर अटैक किया था ताकि सारे रिवॉर्ड खुद ले सके। तो क्या ये लोग भी एस रैंक गेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर चोई को जो कि उस रूम के अंदर जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ मिस्टर वू उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर वू कहते हैं, ओ हंटर चोई आप आ गए। मिस्टर वू मिस्टर चोई का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं, ये हमारे कोरियन रेड स्ट्राइक टीम के कमांडर हैं। मिस्टर चोई थॉमस एंड्रे से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, हेलो मैं हूँ चोई जोइंग इन हंटर गिल्ड से। मिस्टर चोई
थॉमस एंड्रे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते कहते हैं, ओ तो ये है अमेरिका का नंबर 1 हंटर। और थॉमस एंड्रे वो तो अपना अकड़ में ही बैठा होता है और मिस्टर चोई से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो हंटर, शायद मुझे लगता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।